हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रॉमिस चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आप देख रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले मैं 43 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रंट एंड इंटरव्यू की या फिर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन इससे पहले आप 43 नंबर की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रॉमिस के बारे में वीडियो डाली थी। ओके, तो वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। आप आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो सारी वीडियोस हैं बाकी वो भी आप देख सकते हैं। सारी जितनी वीडियोस हैं सारी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में। मैं हूं रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। तो बेसिकली पहले हम जान लेते हैं प्रॉमिस चेनिंग होता क्या है। ओके, तो प्रॉमिस चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ चेनिंग मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन टुगेदर यूजिंग प्रोमिसेस। ओके, तो लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोमिस क्या होता है, एक टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है उसका, स्टेप से सिंटैक्स होता है उसका, न्यू प्रोमिसेस फंक्शन। और वहाँ पर दो चीजें हम यहाँ पे रिजोल्व और रिजेक्ट पैरामीटर में पास करते हैं, और उसको हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि रिजोल्व और रिजेक्ट क्या होता है, वो दो कंडीशन होती है प्रोमिस के अंदर, या तो रिजोल्व होगी या फिर रिजेक्ट होगी। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक टैग बनाया प्रोमिस का। ओके, प्रोमिस के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजोल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी है। एक वेरिएबल ले लिया कंडीशन नाम से, उसको ट्रू कर दिया है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। ओके, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजोल्व प्रिंट कराए। ओके, अगर यहाँ पे ट्रू नहीं है तो रिजेक्ट प्रिंट कराए। ओके, फिर हमने इसको क्या किया, यहाँ पे देखिए सिंपल बात है, यहाँ पे तो हम ट्रू किया है तो ये तो ट्रू ही होगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यूज करने के लिए हमने देन यूज किया है। ओके, यहाँ प्रोमिस के अंदर पूरा ये प्रोमिस का जो ऑब्जेक्ट है वो बन के यहाँ पे रिटर्न आ गया इसमें। और ये हमारा जो वेरिएबल है। ओके, अब इसको वेरिएबल को हमने यूज कैसे किया, प्रोमिस डॉट देन करके, प्रोमिस डॉट देन। फिर हमने यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो ऑब्जेक्ट, एरो फंक्शन लगा के यहाँ पे हमने यूज कर लिया, कंसोल करा दिया इसको, रिस्पॉन्स को, जो भी इसका रिस्पॉन्स आया। ओके, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, सिंपली इसका रिस्पॉन्स आएगा रिजोल्व। जिसे रिजोल्व क्यों, क्योंकि ये ट्रू है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ट्रू। ओके, रिजोल्व क्योंकि ये ट्रू है। यहाँ पे अगर मैं फॉल्स करता हूँ उसको, तो ये कहाँ पे जाएगा, रिजेक्ट में जाएगा, एरर के साथ में। ये देखिए एरर भी आ रहा है और एरर दिखा रहा है यहाँ पे क्या है, रिजेक्टेड है। अब हम जानते हैं चेनिंग क्या होती है। चेनिंग के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, डॉट देन करके यूज करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर ये नहीं दिया, यहाँ पर कंडीशन कुछ नहीं लगाई। सपोज करो मैं यहाँ से ये कंडीशन सब कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने सारी कंडीशन कमेंट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज करता हूँ। मैंने सेट टाइम आउट यूज किया, 1 सेकंड के बाद प्रिंट कराना मुझे। और यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे x ले लिया है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ 5 कर दी मैंने x की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। ओके, क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, और रिजोल्व के अंदर 5 ले लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट 5 ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ऐसे 5 ले लेते हैं, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं इसको हम। ओके, हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, रिस्पॉन्स में हमारे पास रिजोल्व आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे कोड आपको। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा प्रिंट होगा सिंपल 5। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमारी रिजोल्व हो चुकी है। ये देखिए 5 आ गया यहाँ पे। अब सिंपली ये देखिए, आपको अगर यहाँ पे चैनिंग चलानी हो, चैनिंग मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने देन यूज करा है, ऐसे आपको देन मल्टीपल टाइम यूज करनी है, जैसे कि हमने को पहले ही बताया था। देखिए मैं इसको कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम इसमें क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग। तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या आता है, प्रोमिस में यहाँ पे देखिए, अगर मैंने मान लो सब कुछ कमेंट कर रखा है, इसका सेट टाइम आउट भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी सिंपल ये ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या होता है, इसकी स्टेट जो होती है क्या होती है, वो पेंडिंग केस में होती है। पेंडिंग होती है, क्या होती है, पेंडिंग होती है। देखिए इसकी स्टेट क्या है, प्रोमिस स्टेट क्या है, पेंडिंग है। ओके, और अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ यहाँ से रिजोल्व, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। क्या होगी, फुलफिल होगी इसकी स्टेट, देखिए। ओके, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है इसका 5 आ गया है, इसको रिजल्ट मिल गया है। ओके, ओके, इतना प्रॉपर ठीक है। अब ये चैनिंग की बात करते हैं हम। इसको मैं कमेंट अनकमेंट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ, ऐसे जो हमने यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, हमने देन चलाया, देन चला के जो भी अपना रिस्पॉन्स था उसको यहाँ पे हमने कंसोल करा दिया है, जो कि 5 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और देन चलाना है। ठीक है, यहाँ
यहाँ पे सपोज किया, मान लो हमें 5 को या कुछ भी करना है, मतलब प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है, आगे हमें काम करना है इसमें सपोज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो हमने देन चलाया फिर इस टाइप से रिस्पॉन्स टू, कुछ भी नाम ले सकते हो आप यहाँ पे इसका पैरामीटर का हमने लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले हम रिटर्न कर देंगे इसको, जो हमारा रिस्पॉन्स था उसको रिटर्न कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर +1 करके कर देंगे इसको रिटर्न। ओके, हमने इसको +1 करके रिटर्न कर दिया, तो इसमें जो भी इसको मिला, मतलब क्या मिला, 5 मिला इसको, तो ये +1 करके इसमें रिटर्न हो गया। और फिर जब हमने यहाँ पे देन चलाया और यहाँ पे इसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तो इसको क्या मिलेगा, +1 करके मिलेगा रिजल्ट 2 में। ये देखिए, यहाँ 5 मिला, फिर यहाँ 6 मिला, क्या मिला, 5 या 6, पहले मिला 5, फिर मिला इसको 6, मतलब कि पहले वाला पहले देन चला, फिर दूसरा देन चला। ऐसे ही आप मल्टीपल देन लगा सकते हो। कॉपी करा मैंने, यहाँ पे पेस्ट करा, फिर इसको मैंने यहाँ पे इसके नीचे आपको फिर यहाँ पे रिटर्न भी लगाना पड़ेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स। सपोज करो पहले आपने इसको प्लस किया था, मैं इसको फिर से प्लस कर देता हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, 5 प्रिंट होगा, फिर 6, अभी देखिए कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ यहाँ देखिए मैंने क्या किया, सेम पैरामीटर यूज़ कर लिए, तो नेमिंग कन्वेंशन गड़बड़ होगी, या सेम यूज़ कर सकते हो आप। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेस यूज़ कर लिया, बल्कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे RES2 पास किया, तो मुझे 2 को यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, बल्कि हमें यहाँ पे देखिए रिजल्ट ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें नाम अलग लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या हमने रिस्पॉन्स 2 लिया है और रिस्पॉन्स 2 को यूज़ किया है, रिस्पॉन्स 2 को यहाँ पे रिटर्न किया है, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स 3 लेना चाहिए। नाम हम सेम ले सकते हैं क्योंकि वो अलग देन है ये वाला, और ये वाला अलग देन है, इसलिए हम सेम नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन सेम नाम यूज़ करने नहीं चाहिए हमें। अब देखिए क्या है रिजल्ट हमारा, पहले 5 आया, फिर दूसरा दिन चला, फिर 6 आया, फिर तीसरा दिन चला, उसमें 7 आया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, चैनिंग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोमिसेस चैनिंग। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। यहाँ पर तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट लेकिन हमने इसकी ज़रूरत यहाँ पे बनाई। ओके, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल। सपोज करो हमें एक API कॉल करनी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डाटा डाल दिया और यहाँ पे कोई एक API का URL देता हूँ। यहाँ गया मैं, यहाँ पे मैं कोई फेक API का URL लगा लेता हूँ। ये फेक API है, यहाँ से मैं एक URL लेता हूँ API का, ये API का URL लिया मैंने और यहाँ पर जाकर अपना इसमें फैच में डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए होता क्या है, जो ये फैच है, फैच एक जावास्क्रिप्ट का खुद का फंक्शन है जो कि एक प्रोमिस रिटर्न करता है। क्या करता है, फैच क्या करता है, प्रोमिस रिटर्न करता है। इसको हम कंसोल करके भी चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को चेक करेंगे पहले, बाकी सब चीज़ें हमने कमेंट कर रखी हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देंगे यहाँ से हम। अब यहाँ पर जो हमने ये प्रोमिस बनाया था, जो मैं कमेंट कर रहा हूँ ये वाला, ये जो प्रोमिस बनाया था, ये हमें बना बनाया मिलेगा API के अंदर। अगर हम फैच यूज़ करते तो ये देखिए हमने ये फैच यूज़ किया है, इसके अंदर हमें ये बना बनाया मिलेगा। डाटा को हमने यहाँ पे कंसोल किया और हम जाते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोमिस बना बनाया मिला, जो कि हमें फुलफिल मिला है, यहाँ पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रिस्पॉन्स है। क्या है उसके अंदर, रिस्पॉन्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें प्रोमिस मिला, हमें प्रोमिस यूज़ करना है, तो प्रोमिस कैसे यूज़ करेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर यूज़ करा है यहाँ पर, वैसे स्टेप्स यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डाटा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, डाटा डॉट, ओके, देन फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिजल्ट यूज़ करेंगे इस टाइप से। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले, जब भी हम पहले एक देन यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया रेस, इसको हम कंसोल करने का ट्राई करते हैं, बट लेकिन ये क्या होगा, ये यहाँ पे कंसोल नहीं होगा, मतलब कि इसका जो रियल आउटपुट जो हमें चाहिए वो नहीं आएगा यहाँ पर। मैं इसको हटाया था यहाँ से, जो हमने कमेंट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो हमें रियल आउटपुट चाहिए वो नहीं आया, इस टाइप का आउटपुट बन के आ रहा है। इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने कोड में, बल्कि हमें कैसा चाहिए आउटपुट चाहिए, हमें ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, इसके URL को, और यहाँ पे खोलता हूँ। हमको कुछ इस टाइप का आउटपुट चाहिए जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर दोबारा से ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर प्रोमिस चलना पड़ेगा, डॉट देन लिखोगे, यहाँ पे फिर लिखोगे रिजल्ट 2 या कुछ भी नाम दे दो आप यहाँ पे। बट लेकिन क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे कंसोल के बाद यहाँ पे आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना पड़ेगा, res.json पैरेंथेसिस लगा के इस टाइप से। आपने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया
ओके, यहाँ पर एसन res में आपने रिटर्न कर दिया res.json। अब क्या होगा यहाँ पे, आपको दूसरा देन चलाना है और वहाँ पे पैरामीटर कोई पास करना है और उसको कंसोल कर दो आप यहाँ पे console.log। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज फाइनल आउटपुट। ओके, और यहाँ पे अपना जो भी आउटपुट होगा उसको यहाँ पे res2 करके इसको प्रिंट करा देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं, ये देखिए जो रियल हमें आउटपुट चाहिए वो हमारे आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। इस टाइप का जो हमें आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट हमारा इसमें आ चुका है। ये दिस इज फाइनल आउटपुट। और जो ये वाला आउटपुट है, ये वाला हमारा जो पहला कंसोल है, ये वाला वो है जो कि हम यूज नहीं कर सकते। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर भी चैनिंग चलती है। अगर हम रियल एपीआई कॉल एपीआई कॉल कराते हैं, जैसे मतलब फैच एपीआई कॉल कराई हमने और उसको डाटा में रखा, तो उसको हम फर्स्ट टाइम कॉल कराएंगे तो वो पेंडिंग स्टेट में होगा। ओके, फिर हम उसको यूज़ करेंगे तो पहले एक देन यूज़ करेंगे। देन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न जो भी हम पैरामीटर लेते हैं उसका नाम डॉट जेसन करके उसको रिटर्न करेंगे। फिर दोबारा एक देन चलेगा, तो यहाँ पर भी दो देन चलते हैं, सॉरी दो चैन ही दो देन चलते हैं। यहाँ पर दो बार प्रोमिस डालना पड़ता है यहाँ पर। ओके, एक बार देन डालोगे फिर दोबारा से देन डालोगे, तो फिर आपको जो प्रॉपरली आपको यूज़ करना है यूजेबल कोड आपका वो मिल जाएगा आपको, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। आई होप आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, कुछ आपको डाउट तो पूछ सकते हो। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। ओके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।